क्या कोई जगह, कोई क्षेत्र आतंकवाद के इतने बड़े हमले के बाद सिर्फ 1 साल में फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं जम्मू और कश्मीर की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि असल में मजबूती और वापसी के मायने क्या होते हैं। तो सवाल यही है कि आतंकवाद के इतने गहरे जख्मों के बाद कोई जगह फिर से उठती कैसे है, कैसे खड़ी होती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं जम्मू और कश्मीर की इस कहानी में। जरा सोचिए, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है। इसने जम्मू कश्मीर को जैसे झकझोर कर रख दिया। निवेशकों का जो भरोसा था वो हिल गया और टूरिज्म, जो इस पूरे इलाके की जान है, उस पर जैसे ब्रेक लग गया। लेकिन इस मुश्किल दौर के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ये एक ऐसी जबरदस्त वापसी की कहानी है, एक ऐसी मजबूती की कहानी है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ठीक 1 साल बाद तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी थी। पता है, ये एक ऐसी रिकवरी की कहानी है जो न सिर्फ बहुत तेज थी बल्कि पहले से कहीं ज्यादा गहरी भी थी। और इसने एक बात तो साफ कर दी कि इस क्षेत्र की नींव अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो इस वापसी की कहानी का जो पहला पन्ना है वो खुलता है टूरिज्म से। टूरिज्म जो यहाँ के लोगों के विश्वास की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 2024 में यहाँ रिकॉर्ड 2.4 करोड़ टूरिस्ट आए थे। फिर हमले के बाद 2025 में ये नंबर घटकर 1.7 करोड़ पर आ गया। हाँ, गिरावट तो हुई, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा भी 2021 के 1.1 करोड़ से कहीं ज्यादा था। मतलब लोगों का भरोसा टूटा नहीं, वो बना रहा। 1,70,00,000। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों लोगों का भरोसा है जिन्होंने डर को पीछे छोड़ा और इस खूबसूरत वादी में आने का फैसला किया। पर कहानी सिर्फ टूरिज्म की नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की एक नई पहचान बन रही है, और वो पहचान है एक स्टार्टअप हब की। एक ऐसी जगह जहां नए नए आइडियाज और एक नई तरह की एनर्जी देखने को मिल रही है। इस बदलाव का स्केल देखिए। 2020 में सिर्फ 69 स्टार्टअप्स थे और 2025 खत्म होते होते ये नंबर कहां पहुंच गया? 1255 पर। ये सिर्फ एक जंप नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। और पता है इस कहानी में सबसे खास बात क्या है? यहाँ की महिलाएं। इन 1255 नए स्टार्टअप्स में से 434 को महिलाएं लीड कर रही हैं। मतलब वो सिर्फ अपने सपने ही नहीं पूरे कर रही, बल्कि इस पूरे रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक नई डायरेक्शन दे रही हैं। अब ये जो जबरदस्त ग्रोथ है, इसके पीछे एक बड़ा हाथ है सरकार की पॉलिसीज का भी, जैसे कि जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27। ये पॉलिसी नए एंटरप्रेन्योर्स को आप कह सकते हैं कि हर तरह का सपोर्ट दे रही है, फंडिंग से लेकर सही गाइडेंस तक। तो ये जो टूरिज्म और स्टार्टअप्स की लहर है, ये दोनों मिलकर एक नई इकोनॉमिक रियलिटी कैसे बना रही हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सिर्फ पहले 9 महीनों में ही 5,260 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। और इस नंबर को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये रकम 2021-22 के पूरे साल में जितना इन्वेस्टमेंट आया था ना, उससे 14 गुना ज्यादा है। 14 गुना! आप सोच सकते हैं? ये इन्वेस्टर्स के जबरदस्त भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। और सुनिए, ये तो सिर्फ अभी की बात है। आने वाले टाइम में 14,292 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है। और इसका सीधा मतलब क्या है? युवाओं के लिए 50,000 से ज्यादा नई नौकरियां और एक बेहतर कल। और इस पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का असर सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जो पर कैपिटा इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.55 लाख रुपीस थी, जो अगले ही साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर 1.68 लाख रुपए हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर और बाकी भारत के बीच जो इनकम का गैप था वो भी अब कम हो रहा है। ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। ये पूरी कहानी इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से सिमट जाती है। जम्मू कश्मीर ने आतंक के जख्म देखे हैं, लेकिन आज यहाँ की मजबूती कहीं ज्यादा गहरी है और वापसी पहले से कहीं ज्यादा तेज होती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो नई मजबूती है, ये जम्मू और कश्मीर के भविष्य को किस ओर ले जाएगी? क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कमबैक है या फिर ये एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है?